हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। तो अगर आप मुझे अपना आप हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जो वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है या जो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट करके अपना हाथ दिखा सकते हैं। तो जो हमने सीरीज़ अपनी शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का हाथ देख रहे थे, वही हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आज एक और फीमेल सब्सक्राइबर का हाथ है, उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके ऊपर मैंने एक और फीमेल अपने सब्सक्राइबर का के हाथ का जिक्र किया था, जिसके अंदर मैंने कामयाब शादी यानी सक्सेसफुल मैरिज के बारे में जिक्र किया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, या आप मेरी फ्री पामिस्ट्री रीडिंग्स की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर है जिनकी उम्र तकरीबन यानी एज उनकी 30 साल हो चुकी है। तो आप अगर इनका हाथ देखें तो इनका जो हाथ है वो काफ़ी भारी भरकम है, यानी ऐसा लगता है कि जो हाथ के उभार हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर डेवलप हुए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनके हाथ के उभार देखें तो इनका माउंट ऑफ वीनस, माउंट ऑफ मून, माउंट ऑफ मरकरी और माउंट ऑफ जुपिटर डेवलप है, और जो इनका माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ सन है वो डाउन है। लेकिन हम इसके इनके उभारों के बारे में या इनके माउंट्स के बारे में आगे जाके जिक्र करेंगे, लेकिन हम इनके पहले सबसे पहले हाथ के थंब के बारे में बात करते हैं। अगर आप इनका अंगूठा या थंब देखें, जो थंब की जो शेप है, जो आकार है, वो बिल्कुल सीधा है और वो पीछे की तरफ बेंड नहीं हुआ हुआ। नंबर एक। नंबर दो, अगर आप देखें तो जो इनका अंगूठा है वो हमवार है, यानी एक ही जैसा, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही शेप का होता है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की जो विल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी इंडिविजुअल जो है हर कुछ, यानी कुछ भी जो काम है, यानी कोई भी काम है, वो अपने ही बलबूते पे करने की सलाहियत रखता है। और इसके अलावा इंडिविजुअल पे जितने भी बुरे हालात आ जाएं, बदतर से बदतर हालात आ जाएं, इस उसके अंदर भी ये इंडिविजुअल कभी भी हार नहीं मानता है और कभी भी उम्मीद की किरण का आसरा नहीं छोड़ता। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन की तरफ देखें, जो ब्रेन लाइन का इनका जो आगाज़ है यानी स्टार्टिंग है, वो इनकी लाइफ लाइन के साथ मर्ज होकर लिकर है, यानी दोनों लिकरें आपस में मिली हुई हैं और वो माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे तक मिली हुई हैं, और उसके आगे जाके जो इनकी ब्रेन लाइन है वो सीधी चलती चलती हल्की सी कर्व खा के माउंट ऑफ मून की तरफ रुझान रखती है, और साथ में कि अगर माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे तक लकीर जाए, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल बचपन में शाय नेचर का था। जब आपकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन अगर दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मिली हुई हों, लेकिन ये कुछ ओवर नहीं मिली हुई, लेकिन आपस में मिली हुई, अगर माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे तक मिली हुई हो तो वो एक मिली हुई ही कंसिडर की जाती है। अगर मिली हुई हो जैसे इस हाथ के ऊपर है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो माइंड होता है और जो उसका दिल होता है वो आपस में टकराता रहता है, कि इंडिविजुअल थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है अपनी ज़िंदगी को लेके और अपने जो फैसलों को लेके। यानी कोई भी काम करने से पहले उसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, अगर मैं करूँगा तो मेरे नुकसान ना हो जाए या कोई ऐसा कोई मेरे साथ बुरा हादसा पेश ना आ जाए। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो आगे जाके इनकी ब्रेन लाइन बहुत ही ज़्यादा साफ और क्लियर है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो शुरू में तो थोड़ा सा उसको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है कोई भी काम शुरू करने से पहले, लेकिन जब वो काम करना स्टार्ट करता है तो उस काम के अंदर उसकी जो ग्रिप होती है वो डे बाय डे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी इन दी एंड वो जब काम उसका मुकम्मल होता है तो एक तो उस काम के अंदर वो कामयाब होता है, और दूसरी बात कि वो इंडिविजुअल उस काम के अंदर महारत भी हासिल कर चुका होता है। अगर ब्रेन लाइन का आगाज़ अगर माउंट ऑफ पॉजिटिव मार्स से हो, जो इस हाथ के अंदर जो दो तीन लकीरें जो हैं वो पॉजिटिव मार्स से आ रही हैं, जो आके ब्रेन लाइन के अंदर मर्ज हो रही हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल का जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, कि इंडिविजुअल को किसी के भी गलत जो चीज़ होती है और जो गलत जो बात होती है वो कतई भी पसंद नहीं आती, कि इंडिविजुअल जो होता है अगर उसको कोई गलत बात कर दे तो उसका जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत ही जल्दी लूज हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं गुस्से में आके कर्ज करना शुरू कर देते हैं, और गुस्से में आके बुरा भला भी लोगों को कह देते हैं, और जिसका इनको बाद में एहसास होता है कि जो मैंने कह दिया, यानी अगर इनको अपनी गलती का मिसाल के तौर पे एहसास हो जाए तो इनको रियलाइज़ हो जाता है कि जो मैंने कह दिया वो कुछ ज़्यादा ही कह दिया, और जिसका इनको बाद में पछतावा भी बहुत होता है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका जो ब्रेन लाइन जिनकी होती है अगर पॉजिटिव मास से लेकर रही है, क्योंकि उनका पॉजिटिव मास पॉजिटिव ही है यानी नेगेटिव नहीं है, तो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो जो कुर्बानी है यानी सेक्रीफाइस है वो आप लोगों से ज़्यादा देने की सलाहियत रखता है। यानी जो ऐसे जो लोग होते हैं वो दोस्ती निभाने की भी सलाहियत रखते हैं, यानी ऐसे जो दोस्त होते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।
दोस्ती निभाने के लिए। तो इनके हाथ के ऊपर भी जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है इनका जो टेम्परामेंट है वो शॉर्ट है, और इनके अंदर जो दोस्ती निभाने की सलाहियत है वो आम इंसानों से ज़्यादा पाई जाती है इनकी। क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि औरत के हाथ में, यानी किसी भी फीमेल के हाथ में अगर लाइंस उलझी हुई ना हो तो ये एक लकी औरत को जाहिर करते हैं कि जो औरत होती है वो कामयाब होती है अपनी मैरिड लाइफ में और अपनी घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी। तो इनके हाथ में भी जो लकीरें हैं, जैसे आपकी इनकी बड़ी लाइन्स होंगी, जैसे इनकी हार्ट लाइन होगी, ब्रेन लाइन होगी, लाइफ लाइन होगी, वो आपस में नहीं मिली हुई, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो एक ही लाइन में, यानी एक ही स्टेबल चलेगी, यानी उसके अंदर कोई सडन इवेंट्स नहीं आएंगे, यानी उसका दिमाग और उसका जो दिल होगा वो उलझ नहीं जाएगा, यानी जब भी उसके साथ कोई बुरे हालात आएंगे या कोई भी उसके साथ कोई परेशानी आएगी। क्योंकि अगर औरत के हाथ में अगर ऐसे साफ लकीरें हों जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि औरत के ऊपर जब कोई मुश्किल हालात आ जाएं, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो औरत पे जब बुरे हालात आते हैं तो वो उन हालात से घबराती नहीं है, बल्कि उनको फेस करती है और फेस करके कामयाब भी होती है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन का एंड देखें तो ब्रेन लाइन का जो कर्व माउंट ऑफ मून की तरफ है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इनके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट्स भी पाए जाते हैं, कि इनको नफासत पसंदी पसंद है। यानी मिसाल के तौर पे कि ये जो लोग होते हैं हर चीज़ को बड़ा परफेक्ट तरीके से करना पसंद करते हैं, कि यानी इनके लोगों का घर बड़ा साफ़ होता है, यानी बड़े सफाई पसंद होती हैं ऐसी औरतें कि हर चीज़ अपने ही जगह पे पड़ी हो। अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से हट जाए तो इनके जो दिमाग होता है और इनके जो दिल में होता है ना, बेचैनी सी पैदा हो जाती है, यानी हर काम को ये परफेक्टली तौर पे करना पसंद करते हैं। अगर आप इनका हार्ट लाइन देखें तो इनके हाथ में भी हार्ट लाइन जो कमज़ोर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि औरत के हाथ में दिल की लकीर यानी हार्ट की लकीर, इन हार्ट लाइन अगर कमज़ोर हो तो वो अच्छी कंसिडर की जाती है। इनके हाथ में भी हार्ट लाइन वीक है, और जो इनकी हार्ट लाइन है वो माउंट ऑफ जुपिटर पे तकरीबन जाके ख़त्म होती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो इंडिविजुअल है, जो अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके अंदर बहुत सी सलाहियतें या बहुत सी खसूसियत देखना चाहता है। यानी इन लोगों की जो ख्वाहिश होती है कि इनका जो पार्टनर हो ना, जो लाइफ पार्टनर हो, वो एक आइडियल हो, यानी जिसको ये पसंद करते हैं, यानी जिसको इन्होंने आइडियलाइज़ किया होता है, जो उनका लाइफ पार्टनर है उसके अंदर वो तमाम तर खसूसियत वो पाई जाए जिसको ये इंसान यानी ऐसे इंडिविजुअल पसंद करते हैं। यानी वो दिखने में अच्छा हो, यानी उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, मनी वाइज बहुत अच्छा हो, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, वो वेल ड्रेस दिखता हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनका जो दिल है और जो दिमाग की लकीर है और लाइफ लाइन है वो अपनी ही महवर पे है, यानी अपनी ही जगह पे है जहाँ पे इनको होना चाहिए। अगर ये लाइनें हाथ पे कोई भी लकीर अगर अपने महवर पे मौजूद ना हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती हैं, यानी उलझने पैदा करती हैं इंसान की माइंड के अंदर। इनके हाथ में जो लकीरें अपने महवर पे मौजूद है, ये भी एक खुशकिस्मती का साइन है, यानी एक लकी साइन है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ख़ासतौर पर इनकी हार्ड लाइन पे कि इनका जो दिल है जो वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। यानी ये जो इंडिविजुअल है वो दिल का बहुत साफ़ है और खरा है, यानी इस इंसान को जो चीज़ पसंद होती है और जो नापसंद होती है उसको जो दूसरा जो अपोजिट पार्टी होती है इसके बिल्कुल सामने रख देता है कि मिसाल के तौर पे मुझे ये चीज़, तुम्हारी जो आदत है ये ठीक नहीं है, या तुम इसको दुरुस्त करो या इसको बिल्कुल तौर पे ख़त्म कर दो। यानी जो भी इस इंडिविजुअल के दिल में आता है उसको अपने दिल में रखने की ये सलाहियत नहीं रखता, दूसरे के मुंह पे कह देता है। अगर किसी की इसने बुराई करनी हो तो ये ऐसे जो लोग होते हैं पीछे नहीं करते, अगले के मुंह पे बुराई करते हैं। अगर किसी की तारीफ़ करनी है तो वो भी बिल्कुल मुंह पे करते हैं, और इनके दिल में किसी के लिए भी कोई भी मैल नहीं है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन जो है उसने माउंट ऑफ वीनस को बहुत ही ज़्यादा कर्व में लिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर लाइफ लाइन अगर माउंट ऑफ वीनस को बहुत ज़्यादा कर्व में ले तो ये सहूलतों की निशानी को जाहिर करता है, लेकिन जो सहूलतें होती हैं वो एज के प्रोग्रेस होने के साथ साथ मिलती हैं। यानी जैसे इंसान की जो एज है जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रहती है, यानी जैसे जैसे वो उम्र उसकी बढ़ती रहती है तो उसको जो ज़िंदगी के अंदर जो सहूलतें होती हैं, जो कन्वीनियंस होती हैं, वो इंक्रीज़ होती जाती हैं दिन ब दिन। और इनके हाथ में भी यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जो सहूलतें हैं वो लाइफ के प्रोग्रेस होने के साथ साथ तब्दील यानी अच्छी से अच्छी होती जाएंगी, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव होती जाएंगी, यानी जो इनकी ज़िंदगी है वो अच्छी और एक खुशगवार गुजरेगी। और अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन की जो इस हिस्से पे जाके एक बहुत बड़ा फॉर्क है जो अमूमन तौर पे ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो फॉरेन लैंड के अंदर सेटल हो जाएगा। क्योंकि अगर इनका हाथ देखें तो इनके हाथ में उससे ऊपर भी लकीरें हैं जो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले टाइम पे, क्योंकि अभी इनकी 30 साल उम्र हुई है, तो उसके अंदर आने वाले टाइम में भी ये आगे जाके सफ़र करेंगी और आगे जाके ये किसी फॉरेन कंट्री के अंदर सेटल हो जाएंगी। क्योंकि इनके हाथ के ऊपर जो लाइन है जो
जो बड़ा इतना बड़ा जो फॉर्क है, यानी इतना बड़ा अगर इस शेप के अंदर फॉर्क आ जाए, यानी एक लाइन आपकी ज़िंदगी की माउंट ऑफ मून पे चली जाए और दूसरी जो लाइन है आपकी कंटिन्यू करके अपने ही मुकाम पे यानी अपने ही पॉइंट पे चली जाए, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी का हामिल होगा, यानी आने वाले टाइम पे इनके पास डबल नेशनैलिटी आ जाएगी। लेकिन ये इवेंट इनकी आफ्टर मैरिज होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। यानी इनको जो नेशनैलिटी है, अगर मिसाल के तौर पे ये इंडिविजुअल किसी बाहर के मुल्क के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको जो नेशनैलिटी है इनको आफ्टर मैरिड मिलेगी, या हो सकता है कि इनकी शादी जो है वो किसी बाहर के नेशनैलिटी होल्डर के साथ हो जाए। और ये एक जो ये बड़ा सा जो फोर्क होता है, ये एक चीज़ को और भी रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को बाहर के मुल्क में जाने का भी बेतहाशा शौक होता है। क्योंकि इंसान के अंदर जब शौक होगा, यानी उसकी पसंद कोई चीज़ होगी, तो उसके जो इंसान की जो है वो दिलचस्पी, जो इंटरेस्ट है, वह भी पैदा होता है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको कभी भी उस चीज़ के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये फोर्क ड्यूल नेशनैलिटी को ज़ाहिर करता है और आने वाले टाइम पे इनके पास डबल नेशनैलिटी लाजमी होगी। लेकिन आप इनकी अगर मुकद्दर की लकीर देखें या फेट लाइन देखें या भाग्य रेखा देखें, तो वो बचपन में गायब है बिल्कुल। यानी कि हाथ में बचपन में, यानी चाइल्डहुड से लेके टीन एज तक मुकद्दर की लकीर है ही नहीं। टीन एज के बाद इनके हाथ में मुकद्दर की लकीर बनती है, लेकिन वो भी बार बार शिकस्ता हालत में, यानी वीक है, यानी इतनी स्ट्रांग नहीं है। आगे जाके इनकी मुकद्दर की जो लकीर है, जो इनकी अक्ल जो 25 साल के बाद है, उसके अंदर मुकद्दर की लकीर बनती है, लेकिन फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो फाइनेंशियली फेज़ है उसके अंदर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। यानी इनकी, क्योंकि इनके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी भी लिख रही है उस सेम टाइम पे, और साथ में लाइन ऑफ सन भी लिख रही है, लेकिन वो दोनों लकीरें ही कमज़ोर हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल को वक्फे वक्फे के अंदर, यानी इस टाइम फ्रेम के अंदर इंडिविजुअल को पैसा या रुपया मिलता रहेगा, लेकिन जो उसकी ख्वाहिशात होगी उसके मुताबिक नहीं होगा। यानी अगर मिसाल के तौर पे इंसान की ख्वाहिश है कि उसको 1000 रुपये मिल जाए, यानी 1000 रुपीज़ मिल जाएँ, तो उसको 1000 रुपीज़ नहीं मिलते, उसको 500 रुपीज़ मिल जाते हैं। यानी जो उसकी ख्वाहिश होती है ना, यानी 100% नहीं मिलता, उससे 50% 60% मिल जाता है। यानी इन दी एंड उस इंसान की जो एफर्ट्स होते हैं ना, उसका उसको मुकम्मल तौर पर फ्रूट नहीं मिलता। जो करंट फेज के अंदर भी इनका अभी यही हालात चल रहे हैं, लेकिन इनके जो आने वाले साल हैं उसके अंदर जो अगर इनकी मुकद्दर की आप इस मुकाम पे लकीर देखें, तो वो थोड़ी सी पीछे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल की जो आने वाली लाइफ है, यानी आने वाले 5 साल हैं, उसके अंदर इनकी 80% जो ख्वाहिशात होंगी, जो जो फाइनेंशियल वाइज होंगी, वो बेहतर और इम्प्रूव हो जाएंगी। यानी कि जो फाइनेंशियली स्टेटस है, यानी इनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है, वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर इनकी आप 35 साल के बाद लाइफ देखें, तो 35 साल के बाद फेड लाइन है, यानी मुकद्दर की जो लकीर है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और वो आगे जाके मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। उसके साथ अगर आप देखें तो इनके हाथ में सन लाइन भी मौजूद है, लेकिन वो वीक है। लेकिन इनके हाथ में अब 35 साल के बाद मुकद्दर की लकीर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। उसके साथ अगर कमज़ोर सन लाइन भी हो तो उसका भी रिजल्ट इंसान को मिलता है, क्योंकि फेट लाइन जो है हमारा, वो हमारा जो है वो हमारे जो विजन को जाहिर करते हैं कि हमारा जो लाइफ का जो एंटायर फोकस है वो किस जगह पे है। और उसके साथ अगर सन लाइन बेशक वीक हो तो उसका रिजल्ट भी इंसान को लाजमी ही मिलता है। यानी 35 साल के बाद जो इनका कैरियर है या इनकी जो ज़िंदगी है, वो बहुत ही ज़्यादा सडनली इम्प्रूव हो जाएगी, और इनके साथ इनको बेतहाशा खुशियाँ भी मिलेंगी क्योंकि सनलाइन साथ में मौजूद है। लेकिन जो सनलाइन का जो जो रिज़ल्ट है इनको, वो वक्फे वक्फे के अंदर मिलेगा। यानी औरत के हाथ में तो औरत के हाथ में तो उसके अंदर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि या तो उसके हस्बैंड को प्रमोशन मिलेंगी, नंबर 1, या नंबर 2 उसके हस्बैंड को प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मिलेगा, या उसको हस्बैंड की तरफ से पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी होगी मज़ीद खुशहाल हो जाएगी और मज़ीद अच्छी हो जाएगी। अगर आप इनकी आगे जाके लाइन देखें 49 से पहले, इनके 49 से पहले इनकी जो लाइफ लाइन है वो एक ओवरलैप बनाती है, और उसके बाद वो लाइन सीधी माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ कब लेके जाती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि 49 से पहले, 48 टू 49 का ये इवेंट बनता है। ये एक साल आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं तस्वीरों से प्रिंट देख रहा हूँ और ये इंडिविजुअल मेरे सामने नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे सामने हो, वो ये तस्वीरों में प्रिंट देखने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप देखें तो इंडिविजुअल की जो लाइफ है 49 प्लस, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, और वो जो लाइन ऑफ फेट है इनकी, वो माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ उसका वे हो गया, यानी उसका रुख हो गया। अगर आपके मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा अगर माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ चले जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में पैसा, इज्जत और ताकत आती है। यानी इंसान की जो लाइफ होती है इसके अंदर इसको ऑनर मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है और पैसा मिलता है।
यानी वेल्थ मिलती है। और 49 से लेके इनकी ताहयात यानी इनके मरते दम तक इनकी पास पैसे की आमद रहेगी। और जो इनकी जितनी भी ख्वाहिश होंगी जो पास जो और इनकी जितनी भी ख्वाहिशात होंगी जो पहले जो कभी पूरी नहीं हुई होंगी वो 49 के बस सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। और उसके साथ अगर आप इनके माउंट ऑफ सन को देखें तो माउंट ऑफ सन के ऊपर भी इनके हाथ में सूरज की लकीरें पाई जाती हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि इंडिविजुअल का अगर एक से ज़्यादा लकीरें पाई जाती हों तो ये भी खुशहाल ज़िंदगी की निशानी है और कामयाब शादी की भी निशानी है। और ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की जो औलाद होती है, जो उसके बच्चे होते हैं, वो उसकी बेतहाशा इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। और जो अमूमन तौर पे अगर आप देखें किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का हाथ, तो उसके ऊपर आपको लाजमी जो सन माउंट होगा उस पर 2 से 3 लकीरें लाजमी मिलेंगी। वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जब इंडिविजुअल जब रिटायर होता है तो उस तक वक्त तक उसकी जो औलाद होती है, जो उसके चिल्ड्रन होते हैं, वो बड़े हो चुके होते हैं, जिसके ज़रिए उसके जो इनकम के ज़रा होते हैं, एक तो उसका पेंशन बन गया और एक उसकी औलाद के ज़रिए उसके इनकम के ज़रा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ज़िंदगी होती है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो जाती है। तो इनके हाथ में भी कुछ ऐसा ही साइन है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है 49 के बाद इसको इनके जो इनकम के ज़रा होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। यानी एक तो इनको हस्बैंड की तरफ से मिलेगा और जो दूसरा होगा कि इनको अपनी औलाद की तरफ से या किसी और एक ज़रा की तरफ से पैसा मिलेगा और इनकी जो लाइफ होगी वो बहुत ही अच्छी गुजरेगी। अगर आप इनका क्वाड एंगल देखें तो क्वाड एंगल के अंदर इनकी एक हार्ड लाइन के जो एक लकीर है वो निकल के आके इनकी मुकद्दर की लकीर पे अटैक कर रही है या हमलावर हो रही है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जो 37 से 38 साल का जो फेज़ बनता है उसके अंदर इनके साथ कोई इमोशनल सेटबैक लाजमी होगा, जिसके जरिए जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है उनके उसमें तनाव या स्ट्रेस आएगा। लेकिन उससे इनके मुकद्दर पे यानी इनकी किस्मत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आके किसी भी लकीर को काटे लेकिन उसे डिस्टर्ब ना करे तो वो सिर्फ मेंटली तौर पे स्ट्रेस को जाहिर करता है, कि सिर्फ मेंटली तनाव को जाहिर करता है। अगर वो इस लकीर को डिस्टर्ब कर दे, इसको कमज़ोर कर दे या तोड़ दे तो फिर वो बहुत ही नेगेटिव साइन है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो क्रॉस करके जा रही हैं, अगर आपके हाथ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्रॉस कर रही हैं लेकिन वो बड़ी लाइनों को डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, यानी आप हर टाइम कोई ना कोई चीज़ सोचते रहते हैं। अगर वो किसी चीज़ लकीरों को काट रही हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, अदरवाइज़ उन लकीरों के बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक वो माउंट ऑफ मार्स से आ रही हो, नेगेटिव मार्स से आ रही हो, जहाँ मर्जी से आ रही हो, कोई मसला नहीं है। अगर आप इनका माउंट ऑफ जुपिटर देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर पे फिर एक रिंग ऑफ सोलोमन बनता है, जो सोलोमन बनता है जो कमज़ोर है, जो कंप्लीट नहीं है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है वो पर्सनैलिटी वाइज कशिश का हामिल है, यानी इनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कशिश पाई जाती है जो दूसरे लोगों को मुतासिर करती है। और इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो एक शूट मार्किंग के माउंट ऑफ जुपिटर पे एक लकीर को भेज रही है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल आने वाले टाइम पे अपने किसी एक मकसद के अंदर कामयाब लाजमी होगा और उसके मकसद में इसे इज़्ज़त और कामयाबी मिलेगी। तो ओवरऑल अगर ये हाथ देखा जाए तो ये हाथ बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा है, और ये एक कामयाब शादी को जाहिर करता है, फॉरेन ट्रैवल को जाहिर करता है और एक अच्छे किरदार को जाहिर करता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस हाथ से मुतल्लिक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि इस हाथ के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं। वो इनको पर्सनली तौर पे अगर ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगी तो मैं इनको बता दूंगा अगर ये जानना चाहती हैं। अदरवाइज़ ये रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, सब लोग खुश होंगे और खुशहाल होंगे। और मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ है कि आप जैसे भी हों, जिस हाल में भी हों, आपकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी होती रहें और आप लोग खुश रहें। तो इसी बात के साथ आप मुझे अब इजाज़त दें। बाय बाय।